इस बीच में आपको बता दें कि संसद परिसर में आज जमकर ड्रामा हुआ है। मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों के सामने जब केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पहुंचे तो माहौल गर्म हो गया। राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी बहस हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने बिट्टू को गद्दार तक करार दिया तो बिट्टू ने भी पलटवार करते हुए उन्हें देश का दुश्मन तक कह दिया। और अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। Here is a traitor walking right by. Take a look at the face. That's what it looks like. Hello, brother. Sir, thoda. My traitor friend. Surrender, surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender, surrender. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी बहस हो गई। बात गद्दार और देश के दुश्मन तक पहुंच गई। Surrender, surrender. The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at the face. That's what it looks like. Hello, brother. Sir, thoda. My traitor friend. Surrender, surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender, surrender. दरअसल संसद परिसर में मकर द्वार पर राहुल गांधी विपक्षी सांसदों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये प्रदर्शन भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर था। इस दौरान जैसे ही रवनीत सिंह बिट्टू प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस सांसदों के पास से गुजरे, राहुल गांधी ने उनकी ओर इशारा करते हुए उन्हें गद्दार करार दे दिया। राहुल गांधी की टिप्पणी पर रवनीत सिंह बिट्टू ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी और उन्होंने राहुल गांधी से हाथ मिलाने से इनकार करते हुए पलटवार किया और देश का उन्हें दुश्मन बता दिया। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू की नोकझोंक ने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। आप उन्हीं की पार्टी में होकर उन्हीं के आगे पीछे घूमकर फिर आप सौदेबाजी करते रहे बीजेपी वालों से, अमित शाह जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से। ये बात अच्छी थोड़ी है। और फिर आप ये कहो कि कारगिल का युद्ध जीत के आए हो। कम से कम कटसी होनी चाहिए। आप चले गए, आप छोड़ गए, आपने धोखा दे दिया, पूरा देश ये जानता है। फिर आप हार गए। ठीक है, पता है लोगों को कि आप बीजेपी की मर्जी पर हो, आपको नहीं तो राज्यसभा एक्सटेंड नहीं होगा, मंत्री से उतार दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो मन में आए वो बोलो। पहले मैं इधर जाने लगा, उधर रोका उनके एमपीओ ने, फिर मैं इधर से इधर, और आप देखेंगे मैं तो पीछे था अभी बहुत। वहां से ऊपर से राहुल गांधी जो शब्द मैं कह नहीं सकता अपने मुंह से, वो शब्द आपने सारे कैद हैं कैमरे में जो उन्होंने कहे। और फिर जब नजदीक मैं और नजदीक गया तो हाथ मिलाने के बजाय यहीं आना पड़ेगा मेरे पास। तो मैंने कहा राहुल जी, मैं आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, आप देश के गद्दार हैं। आप मुझे तो कह रहे हैं लेकिन आप देश के गद्दार हैं, फौज के गद्दार हैं। राहुल गांधी के बयान पर मचे घमासान के बीच बीजेपी के सिख नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी कड़ी आलोचना की और बीजेपी के सिख नेताओं ने इस मुद्दे पर मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस पर सिखों के अपमान का भी आरोप लगाया जा रहा है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो। ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी स्पाइज होते हैं, कहते हैं ट्रेटर टू द नेशन, जिसने नेशन को सेल आउट किया या सीक्रेट्स दिए या और कुछ किया। तो ये शब्द लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये सिख कम्युनिटी के लिए बहुत सीरियस इशू है। सीरियस क्यों? क्योंकि ट्रेटर कौन होता है? ट्रेटर होता है जो अपने देश के साथ, आरपीजी का मैं शब्द इस्तेमाल करूं, गद्दारी करे। रवनीत सिंह बिट्टू जी को गद्दार कहना, ये इस सबसे पहले तो मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ऐसी घटिया मानसिकता को, जिस मानसिकता के चलते हमेशा ये सिखों को इस तरह के लेबल लगाते रहे हैं। कभी ये सिखों को आतंकी बताते रहे हैं, कभी सिखों को इन्होंने
देश के साथ बांटने वाला बताया। मैं बताना चाहता हूं, भारत का सिख सरदार है और भारत के साथ गद्दारी करने वाला ये राहुल गांधी परिवार है। फिलहाल इस पूरे मामले ने संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।